उधर बिहार में जहां राहुल गांधी वोटर अधिकार यात्रा निकालने जा रहे हैं, एसआईआर के मुद्दे पर जन जन तक पहुंचेंगे, चुनाव आयोग को घेरेंगे, वहीं दूसरी तरफ आज दिल्ली में चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है और ऐसे में उम्मीद लगाई जा रही है कि विपक्ष के उठाए जा रहे तमाम सवालों के जवाब आज दिल्ली में चुनाव आयोग देगा। ये यात्रा पर रवाना होते हुए राहुल गांधी की तस्वीर है और नमित हमारे साथ जुड़ गए हैं। सासाराम में इस वक्त वो मौजूद हैं जहां से राहुल गांधी वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं। नमित के पास चलेंगे। नमित, यात्रा की शुरुआत होने वाली है थोड़ी ही देर में और बताया ये जा रहा है कि लालू यादव जहां हरी झंडी दिखाकर यात्रा को रवाना करेंगे, वहीं कांग्रेस के कई बड़े नेता भी वहां मौजूद हैं। क्या तैयारियां हैं इस यात्रा की? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर एसआईआर का मुद्दा जिस तरीके से गरमा रहा है, उस मुद्दे के बीच में राहुल गांधी आज से वोटर अधिकार यात्रा शुरू करने जा रहे हैं और जहां से इस यात्रा को हरी झंडी दिखाई जाएगी, जनतंत्र टीवी की टीम वहीं पर ही मौजूद है। और देखिए, पहले तस्वीर दिखा दें क्योंकि कुछ ही देर के बाद राहुल गांधी यहां पर पहुंचने वाले हैं। उनके साथ तेजस्वी यादव जो कि बिहार विधानसभा के अंदर नेता प्रतिपक्ष हैं, इसके अलावा मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, इसके साथ साथ कांग्रेस और इंडिया अलायंस के कई बड़े नेता जो हैं वो इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। और पीछे भी देखिए, अब धीरे धीरे यहाँ पर आरजेडी हो या फिर कांग्रेस पार्टी हो, इंडिया अलायंस के जितने भी घटक दल हैं, उनके जो तमाम समर्थक हैं उनका आना भी शुरू हो गया है। क्योंकि यहाँ ये जो यात्रा रहने वाली है, तकरीबन ये यात्रा 16 दिन तक चलेगी। 1300 किलोमीटर की यात्रा होगी। 25 जिलों को राहुल गांधी कवर करेंगे और लोगों के बीच में जाएंगे, घर घर जाएंगे और ये बताने की कोशिश करेंगे कि आखिर एसआईआर की प्रक्रिया जो बिहार के अंदर चल रही है, उससे आखिर कैसे उनके वोट का अधिकार छीना जा रहा है। क्योंकि हमने देखा कि दिल्ली के अंदर भी इंडिया अलायंस के तमाम नेता इस पूरी एसआईआर के मुद्दे को लेकर एकजुट नजर आए। और अब राहुल गांधी ने एक वक्त, आपको याद होगा, भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी, उस दौरान काफी अच्छा रिस्पांस राहुल गांधी को मिला था। और आज बिहार चुनाव में कुछ ही महीने बचे और उस चुनाव से पहले राहुल गांधी के वोटर अधिकार यात्रा कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन को एक पावर बूस्टर देने का काम जरूर करेगी। बिल्कुल, और इसी बीच नमित, चुनाव आयोग थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा है जहां मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार आज पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और प्रेस को संबोधित करेंगे। बताया ये जा रहा है कि हो सकता है उधर बिहार में राहुल गांधी जो यात्रा निकाल रहे हैं उससे जुड़े हुए तमाम सवाल जो विपक्ष उठा रहा है उस पर आज चुनाव आयोग अपना पक्ष रखे प्रेस कॉन्फ्रेंस में। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो आदेश आया उसे जरूर विपक्ष अपनी जीत बता रहा है। नमित, इस वक्त जब सासाराम में आपकी मौजूदगी है तो लगातार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जो बिहार के हैं वो कह रहे हैं कि जनता इस यात्रा से नहीं जुड़ने वाली, वो रिस्पांस नहीं देगी क्योंकि चुनाव आयोग की जो प्रक्रिया है उसमें अभी कुछ वक्त शेष है। और ऐसे में ये हंगामा बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कुछ होने से पहले ही माहौल बनाने की कोशिश है। तो कार्यकर्ता तो जुटे हुए हैं ग्राउंड पर, लेकिन क्या लोगों का रिस्पांस इस यात्रा में नजर आ रहा है सासाराम में इस वक्त जहां आपकी मौजूदगी है? देखिए, इसमें दो चीजें हैं। पहला ये कि जब पिछले सप्ताह चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपना हलफनामा दाखिल किया था तो उसमें चुनाव आयोग ने कहा था कि हम 65 लाख वोटरों के जो नाम काटे गए हैं, हम उसको उनकी लिस्ट को जारी करने के लिए बाध्य नहीं है। किन कारणों से काटे गए हैं उसके लिए भी हम बताने के लिए बाध्य नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया कि नहीं, आपको मंगलवार तक ये सारी चीजें वेबसाइट पर अपलोड करनी पड़ेगी, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद चुनाव आयोग बैकफुट पर जरूर गया है। लेकिन आज मुख्य चुनाव आयुक्त जो है आयुक्त ज्ञानेश कुमार, उनकी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है बतौर मुख्य चुनाव आयुक्त होते हुए। तो ऐसे में वो आखिर क्या अपनी बातें रखेंगे और क्या वाकई में चुनाव आयोग उन 65 लाख वोटरों की लिस्ट को जारी करेगा, उन कारणों को बताएगा कि आखिर किस कारण से 65 लाख वोटरों के नाम जो है वो काटे गए हैं। सबकी निगाहें चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर जरूर होंगी। लेकिन फिलहाल ये सासाराम की धरती से हम आपको लाइव एंड एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखाते हैं जहां पर अब देखिए कांग्रेस के झंडे आपको नजर आ जाएंगे क्योंकि थोड़ी देर के बाद ही तमाम जो बड़े नेता हैं उनका आना यहाँ पर शुरू हो गया। और देखिए, ये जो बड़ा जो पंडाल लगाया गया है, यहीं पर ही इंडिया ब्लॉक के तमाम जो बड़े नेता हैं वो यहाँ पर जुटेंगे। और देखिए, चाहे हम आरजेडी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, पैरामिलिट्री फोर्सेज ऑलरेडी यहाँ पर डिप्लॉय की गई है ताकि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को कंट्रोल किया जाए। अब से कुछ ही देर के बाद, क्योंकि 12 बजे का समय जो है वो दिया गया है जब खुद इंडिया ब्लॉक के तमाम बड़े नेता इस वोटर अधिकार यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे, फ्लैग मार्च करेंगे। लेकिन सबसे अहम मुद्दा यह है कि जिन जिन इलाकों के अंदर राहुल गांधी जाएंगे, आज शाम को उनकी जो यात्रा का समापन होगा पहले दिन की, वो औरंगाबाद में होगा। आज पूरे दिन का जो कार्यक्रम रहने वाला
वाला है, 2 से 3 उनकी जनसभाएं हैं, इसके अलावा डोर टू डोर कैंपेन भी राहुल गांधी का लगा हुआ है। तो लोगों का किस तरीके का रेस्पॉन्स उनको मिलेगा। हालांकि रैलियों में हम देखते हैं कि आखिर जो पार्टियों के कार्यकर्ता है केवल वही नजर आते हैं, लेकिन असली जो इम्तिहान होगा राहुल गांधी का वो बिहार की सड़कों पर होगा कि बिहार चुनाव से पहले आखिर उनको किस तरीके का रेस्पॉन्स इस बिहार के अंदर वोटर अधिकार यात्रा के देखने वाली बात होगी और थोड़ी ही देर में तस्वीरें ये बयां करेगी कि राहुल गांधी के साथ बिहार की जनता कितनी ज्यादा जुड़ रही है इस मुद्दे पर। जब चुनाव आयोग को घेरने के लिए राहुल गांधी यहां पहुंचे, हालांकि जब पटना पहुंचे थे राहुल गांधी तब उन्हें जनता का समर्थन जरूर देखने को मिला था। पटना की सड़कों पर चुनाव आयोग के खिलाफ, एसआईआर के खिलाफ तेजस्वी यादव के नेतृत्व में काफी संख्या में लोग उतरे थे। ऐसे में सासाराम से क्या तस्वीर सामने आएगी ये दिखाएंगी। और नमित, इस वक्त जब आप वहां पे मौजूद हैं, लोगों से जरूर आपने बातचीत की होगी, क्या कहना है उनका इस यात्रा को लेकर? जरूरी बता रहे हैं वो, क्योंकि लगातार एसआईआर जिस तरह से किया गया है और जैसे कुछ रिपोर्ट सामने आए, तमाम तरीके के स्कूटी के नाम पर, ट्रैक्टर के नाम पर पहचान पत्र बनाए गए, कुछ लोग जो जीवित हैं उनको मृत बता के उनका नाम काटा गया। ऐसे में जब लोगों से आप बातचीत कर रहे हैं, अगर आपने की है, तो क्या प्रतिक्रियाएं हैं उनकी? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर बिहार के लोग सीधे तौर पर इस यात्रा से जुड़ रहे हैं। आज से वोटर अधिकार यात्रा शुरू हो रही है। आपको लगता है कि जो 65 लाख लोगों के वोट काटे गए हैं, किसी को मृत घोषित कर दिया गया है, किसी को कह दिया गया कि इसको 2 आधार कार्ड है, 2 वोटर आईडी कार्ड है, आपको लगता है कि यात्रा कितनी जरूरी है, वोटर अधिकार यात्रा? बहुत जरूरी यात्रा है, इसलिए कि गांव देहात में जितने लोग हैं उन लोगों के पास कोई पेपर नहीं है, जो आधार कार्ड है और सब पेपर है इसको देखा नहीं जा रहा है। मार्कशीट मांग रहा है, जो पढ़ा नहीं है वो कहाँ से देगा मार्कशीट? सारा पेपर मांग रहा है और वहाँ जाके खाली ये लोग नाम लिख के इस तरह करके खाली पूरा कर देता है, औपचारिकता पूरा कर रहा है। उसमें कुछ बीजेपी तो कह रही है केवल विपक्षी दल केवल माहौल बना रहे हैं, लोगों के बीच में इस तरीके का कोई नैरेटिव नहीं है। वो शुरू से किया है। महाराष्ट्र का इलेक्शन देख लीजिए, हरियाणा का इलेक्शन देख लीजिए, अभी न्यायालय में ही चल रहा है और वहाँ का भी मामला ये है कि सारे राहुल गांधी आउट किए हैं, पकड़े गए हैं सब, लेकिन उन लोगों के चोरी वाला जो धांधली है वो अपना बरियारी करके और शासन चला। आप भी यात्रा को सपोर्ट करने पहुंचे हैं? जी हाँ, वाकई में बिहार में लोगों के नाम काटे गए हैं, वोटर बहुत जोरों से काटे गए हैं। केवल तेजस्वी और महागठबंधन नहीं आए रोकने के लिए, अब पूरे देश में मोदी की चाल चल रहा है। मतदाता अधिकार के तहत हम लोग आए हैं, वोटरों के नाम काटने के लिए, सत्ता से बेदखल करने के लिए। उन्होंने नोटबंदी की, वोटबंदी की, राशन बंदी भी करने जा रहे हैं। जिनके घर में ये जो आज से सासाराम से वोटर अधिकार यात्रा निकल रही है, इसका लोगों में आखिर कितना इम्पैक्ट पड़ेगा, कितना देख रहे हैं? आक्रोश बहुत है बिहार में, सत्ता बदलने की उम्मीद है एकदम 80%। बिल्कुल नमित, और जिस तरह से लोग जुट रहे हैं इस वक्त जहां पर आप मौजूद हैं, मैं तस्वीरों में देख पा रही हूं, लगातार ये भीड़ केवल कार्यकर्ताओं की नहीं हो सकती इतनी अधिक। निश्चित ही इंडिया ब्लॉक के तमाम समर्थक दल भी यहां पर मौजूद हैं, उनके बड़े नेता भी मौजूद है, कार्यकर्ता भी हैं, लेकिन आम जनता का जुड़ाव भी तस्वीरों में लगातार साफ देखने को मिल रहा है। और नित, ये वो वक्त है, 21 जिलों में लगातार बाढ़ जैसी परिस्थिति बनी हुई है। ऐसे में एसआईआर की जो प्रक्रिया है उसमें निश्चित ही बेहद खामियां हैं, जिसको लगातार विपक्ष जिसका उल्लेख कर रहा है। एसआईआर की तरफ से, एसआईआर को लेकर भले ही चुनाव आयोग की तरफ से आज दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा, जिसमें तमाम जवाबों की हम तलाश कर रहे हैं, उसकी उम्मीद लगाए बैठे हैं, लेकिन बिहार में जो ये यात्रा सासाराम से शुरू हो रही है इस पर लगातार नजर बनी हुई है और जन समर्थन किस तरह से राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के साथ जुड़ेगा इस पर भी नजर रहेगी। आपके माध्यम से तमाम तस्वीरें हम लगातार देखते रहेंगे। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।